आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बांका से खबर है जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। भागलपुर हसडीहा सड़क मार्ग स्थित बनगांव के पास कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में भाई बहन समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मृतकों की पहचान झारखंड के गोड्डा जिले के रहने वाले मोतिया ओपी क्षेत्र के माली फासिया निवासी सिंधु देवी, अनुज कुमार मंडल और मंजू देवी के रूप में हुई है। अनुज की शादी 2 दिन पहले ही पथरगामा में हुई थी। इधर वैशाली पुलिस ने कुख्यात चंदन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चंदन सिंह को उसके 3 गुर्गों के साथ धर दबोचा है। चंदन सिंह की गिरफ्तारी उसके नगर थाना क्षेत्र के रामभद्र स्थित घर से की गई। उसके पास से 2 लोडेड पिस्टल, 100 जिंदा कारतूस, 4 मैगजीन के साथ शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। चंदन सिंह चर्चित सोना लूटकांड में शामिल है। उसके खिलाफ हाजीपुर में 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। के विरुद्ध कार्रवाई चल रही थी तो गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के वांटेड अपराधकर्मी चंदन सिंह है, तो वो अपने घर के आसपास में आया हुआ है। तो टीम बना करके छापेमारी की गई। चंदन, उसके अलावा 3 लोग और हर्ष, गौतम, इनमें एक व्यक्ति और है जिनकी 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार कारतूस मिले हैं एवं आग्नेयास्त्र बरामद हुआ है। साथ ही साथ शराब की एक बोतल भी इनके पोजीशन से प्राप्त की गई है। इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है और मर्डर केसेस में वांटेड भी है। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है कि नाबालिग लड़की से गैंगरेप की घटना हुई है। नशीली दवा खिलाकर गैंगरेप किया गया है। 4 लड़कों ने दुष्कर्म किया है। जबरन मांग में सिंदूर भरा। काटी थाना इलाके का यह मामला है। बड़ी खबर इस वक्त की, नशीली दवा देकर गैंगरेप की खबर। नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया गया है। 4 लड़कों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जबरन मांग में भरा सिंदूर। काटी थाना इलाके का यह मामला है। दीपक कुमार नाम का लड़का और संजीत कुमार कुल मिला के 4 व्यक्ति का नामजद इन्होंने किया है। में 2 लड़का का नाम आया है और हम लोग जगह जगह पे छापेमारी कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो गया है, संज्ञान में पुलिस ले ली है और जो स्तर कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं। सुपौल में चमकी बुखार का पहला मामला सामने आया है। बसंतपुर प्रखंड के हृदयनगर के रहने वाले बच्चे में चमकी बुखार के लक्षण मिले हैं। बच्चे को पहले वीरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन चमकी बुखार की दवा नहीं होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर में रेफर किया गया। बसंतपुर प्रखंड क्षेत्र के हृदयनगर पंचायत की वार्ड संख्या 5 में 4 साल के ऋतिक राज की अचानक तबीयत बिगड़ी और इसके बाद परिजनों ने बच्चे को वीरपुर के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया। बच्चे को कुछ देर तक डॉक्टरों की निगरानी में प्राथमिक उपचार कर ऑक्सीजन पर रखा गया, लेकिन चमकी बुखार की दवा उपलब्ध नहीं होने के कारण बच्चे को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। कहा कि चमका लागले, चमकते लिए वीरपुर ले गए। वीरपुर में दवा भरले, सुइया भरले। वो चमकी की चमकी के दवा मिलियन रहल जब बाहर ले जाए। गया में एक अंधविश्वास की हद की तस्वीर देखने को मिली। ताड़ के पेड़ से गिरकर किशोर की मौत के बाद उसे जिंदा करने को लेकर कब्र के पास महिलाएं झूम रही थीं। भजन कीर्तन हो रहा था। महिलाओं का दावा था कि तीसरे दिन किशोर जाग उठेगा। दरअसल भवनडीह गांव के कौशलेश्वर यादव का बेटा रंजन कुमार ताड़ के पेड़ से रविवार को गिर गया था। इलाज के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई और मौत के बाद गांव के स्मशान घाट में कब्र खोदकर शव को दफना दिया गया। परिजन स्मशान घाट से लौट रहे थे। इसी बीच कुछ महिलाएं वहां झूमती हुई आ गई। उन्होंने लड़के को 3 दिन में जीवित करने का दावा किया। और बात बीपीएससी पेपर लीक कांड की, जिससे अब पर्दा उठने लगा है। 2 दिन की जांच में साफ हो रहा है कि कांड का सेंटर कहां था, कांड में किन किन लोगों की मिलीभगत थी। ये देखिए क्वेश्चन पेपर किया जाए और सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल और हम लोगों को आधा घंटा से वेट करें। ये देखिए सबसे बड़ा जहां से बीपीएससी पेपर लीक कांड का लिंक जुड़ा है वो है आरा का वीर कुंवर सिंह कॉलेज। बीपीएससी पेपर लीक कांड के 4 किरदार अब तक सामने आए हैं जो अब ईओयू के शिकंजे में हैं। पेपर लीक कांड का पहला किरदार है जयवर्धन गुप्ता, जो भोजपुर के बड़हरा के वीडियो हैं। जयवर्धन गुप्ता वीर कुंवर सिंह एग्जाम सेंटर के मजिस्ट्रेट थे। माना जा रहा है कि जयवर्धन जिस परीक्षा केंद्र पर मजिस्ट्रेट थे वहीं से पेपर लीक हुआ था। दरअसल बीपीएससी का प्रश्न पत्र गुप्ता की मौजूदगी में ही खोला गया था। ऐसे में इसकी संभावना बन रही है कि गुप्ता की मिलीभगत से ही पेपर लीक हुआ। दूसरा किरदार है डॉक्टर योगेंद्र सिंह,
जो वीर कुंवर सिंह कॉलेज का प्रिंसिपल सह सेंटर सुपरिटेंडेंट है, इन्हें भी ईओयू ने गिरफ्तार किया है। तीसरा किरदार है सुशील कुमार सिंह, जो परीक्षा कंट्रोलर थे, और चौथा किरदार है अगम कुमार सहाय, जो वीर कुंवर सिंह कॉलेज में सहायक सेंटर सुपरिटेंडेंट थे। इन चारों को ईओयू ने धर दबोचा है। अभी और भी कई किरदार हैं जिन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उन्हें भी दबोचने की तैयारी चल रही है। बड़ी कार्रवाई आर्थिक अपराध इकाई की टीम द्वारा, हालांकि यह भी बताया गया है आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों के हवाले से कि इस पूरे मामले में केवल जो वीर कुंवर सिंह कॉलेज है, केवल वहीं अनियमितता नहीं पाई गई है, और जगह से भी वायरल होने की खबर है, और जगह से भी पेपर आउट होने की बात है, और एक लंबा अनुसंधान चलेगा और यह अनुसंधान आने वाले दिनों में किसी मुकाम पर पहुंचेगा। लेकिन आज एक बड़ी कार्रवाई बीपीएससी पेपर लीक कांड में। जाहिर है इस पूरे मामले पर सीएम नीतीश कुमार बेहद गंभीर हैं, जिन्होंने साफ कर दिया है कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे हो, जब कहीं भी हर जिले में भेजा जाता है और कहीं किसी जगह से कोई लीक किया है, कैसे लीक किया, ये तो जो परीक्षा देता है उसके हाथ में जाना है। लेकिन जो रखा जाता है हर लोगों के लिए कि जितने लोग हैं उतना, तो अगर कहाँ से किसी ने लीक कर दिया तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि किसने कौन गड़बड़ी किया, और इसको पूरा ये जांच करेंगे कि जो भी गड़बड़ी किया उस पर एक्शन होगा, और इसको बचाव के लिए भी और भविष्य में कि ताकि कोई कुछ इस तरह का नहीं कर सके। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 67वीं पीटी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बीपीएससी पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीपीएससी सवालों के घेरे में आया हो। इस बार पेपर लीक कांड में बीपीएससी की साख पर जबरदस्त पट्टा लगा है। गिर चुकी साख को दुरुस्त करना बीपीएससी के लिए बड़ी चुनौती है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। बढ़हरा वीडियो जयवर्धन गुप्ता और कुंवर सिंह कॉलेज के प्राचार्य समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ईओयू की 5 सदस्यीय टीम एक बार फिर आरा पहुंची। आर्थिक अपराध के इंस्पेक्टर जयशंकर प्रसाद के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने टाउन थाना इंस्पेक्टर से कई अहम जानकारियां इकट्ठी की और साथ ही पूरे मामले में चौथे आरोपी कुंवर सिंह कॉलेज के व्याख्याता सह सहायक अगम कुमार सहाय को कस्टडी में लेकर पटना रवाना हो गई। हालांकि ईओयू की टीम में शामिल इंस्पेक्टर जयशंकर प्रसाद ने पूरे मामले में मीडिया के सामने कुछ भी बताने से इनकार किया। सर ईओयू से हैं सर, आर्थिक अपराध से हैं। कुछ बता सकते हैं सर आज क्या अभी फिलहाल सर क्या जांच करने आए थे आप लोग? तो गिरफ्तारियां तो हो चुकी हैं सर 4। हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, बोलेंगे हमारे देंगे। सर कॉलेज में गए थे आप लोग? हम नहीं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि पूरे मामले पर सीएम नीतीश कुमार की नजर है। पेपर लीक कांड पर यह कहना है समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का। उन्होंने दावा किया कि इस कांड में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पदाधिकारी हैं, डीजीपी हैं या जो हमारे मुख्य सचिव हैं, सभी लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं, तो कोई जांचकर्ता को छोटा नहीं समझे। बड़े से बड़े लोग भी होंगे तो जांचकर्ता उनको उसी तरह का व्यवहार करेगा, और अगर उनका संलिप्तता होगा तो वो उनको पकड़ करके जेल भेजेगी और उन पर जरूर कार्रवाई करेगी। उन सबों को मुआवजा दे सरकार ये घटना का? ये अगर उनको लगता है कि ये समाधान है, ये कोई समाधान हुआ कि बच्चों को मुआवजा, बच्चों को सरकार नौकरी देगी कि मुआवजा देगी? दीपक कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, विभागीय कार्य योजना की जानकारी ली और साथ ही विभागीय कार्यों में तेजी लाने का भरोसा दिया। राज्य में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे। वहीं प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा में सुधार लाने का उन्होंने भरोसा दिया। आपको नहीं लगता 3 कोई ऐसा लक्ष्य आपका होगा जरूर? देखिए, सबसे पहला लक्ष्य तो यही होगा कि हमारे जो भी अभी शिक्षक हैं वे शिक्षक अपने पूरे मनोयोग से, अपने पूरे भावना से और बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे सकें। ये सबसे पहला लक्ष्य होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि जो शिक्षक अभी हैं भी, यद्यपि शिक्षकों की कमी है, वे अपना पूरा योगदान नहीं कर पा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में। तो उसमें जो भी कमियां हैं, यदि उन्हें प्रशिक्षण की कमी है या अन्य किसी प्रकार की आधारभूत संरचना की कमी है, तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा प्रयास यही होगा कि जो
शिक्षा है हमारी उसे इतना मनोरंजक और आनंददायक बनाया जाए कि बच्चे जो है वो स्कूल आने के लिए वो प्रेरित हों और स्कूल छोड़कर वो जाने की न सोचें। और तीसरा ये है कि जो उच्च शिक्षा है हमारी जो एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन तक है वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको पूरा कर सकें, बीच में ड्रॉप आउट नहीं हो, ये लक्ष्य रहेगा। उम्मीद यही कर रहे हैं कि जिस तरह से अभी शिक्षा विभाग का इन्हें जिम्मा मिला है ये बिहार की आम जनता की उम्मीदों पर जरूर खरा उतरे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में जेडीयू के मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुंगेर के युवा नेता गौरव शर्मा अपने समर्थकों के साथ जेडीयू में शामिल हो गए। आईआईटी से पास आउट छात्र भी जेडीयू में शामिल हुए हैं। गौरव शर्मा भूमियार जाति से आते हैं और हाल के दिनों में तमाम राजनीतिक पार्टियां भूमियार जाति को लुभाने में लगी हैं और गौरव शर्मा की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि उन्हें और उनके समर्थकों को जेडीयू में शामिल कराने के लिए खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद थे। कॉलेज आ गया मुंगेर में, इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया, वन ऑफ द बेस्ट वानिकी कॉलेज की स्थापना हो चुकी है। और हम युवा क्या चाहते हैं, इससे क्या होगा? इससे सबसे बड़ा फल हमें यह मिलेगा कि जो हम रोजगार की उम्मीद करते हैं ये सारी संस्थान हमें रोजगार योग्य बनाएगी, हमारे में वो क्षमता डालेगी कि बिहार क्या बाकी सारे राज्य बिहार वासियों को खोजेंगे कि रोजगार देना है तो बिहारियों को देना है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री सर के नीतियों को सलाम करता हूं। आप सबको युवाओं को बताने की जरूरत नहीं है, बिहार में जो पिछले 16-17 वर्षों में जो काम हुआ, किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ? हर क्षेत्र में काम हुआ, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे वो पुल पुलिया का क्षेत्र हो, चाहे वो फ्लाईओवर बनने का क्षेत्र हो। ये पटना शहर आज फ्लाईओवर से चारों तरफ से घिरा हुआ पटना का शहर है। और नीतीश कुमार जी ने जब बिहार की बागडोर संभाली थी 2005 में, तो बिहार पटना में एक चिरैया का पर ओवरब्रिज था, फ्लाईओवर था, इसके अलावा कोई फ्लाईओवर नहीं था। और समस्तीपुर से बड़ी खबर, स्वर्ण कारोबारी को गोली मार दी गई है। बड़ी खबर हम इस वक्त की बता रहे हैं। समस्तीपुर से स्वर्ण कारोबारी को अपराधियों ने निशाना बनाया है, गोली मारी है। लूटपाट का विरोध करने पर व्यवसायी को गोली मार दी गई। 3 लाख के जेवर की लूट भी हुई है, बाइक भी लेकर अपराधी चलते बने। डिहिया पुल के पास की यह घटना है जहां इस स्वर्ण व्यवसायी को अपराधियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया। पूरे देश में आज सीता नवमी की धूम रही। मां जानकी के जन्मोत्सव पर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम की दिव्यता देखते बनी। मधुबनी में मां जानकी महोत्सव में लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी और समा बांधा। पटना में भी सीता नवमी के मौके पर विधान परिषद के सभागार में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर पटना के विद्यापति भवन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीता नवमी के मौके पर विधान परिषद के सभागार में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के अलावा कई लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने सीता नवमी को भारतीय स्त्री दिवस घोषित करने की मांग की। मां जानकी के जन्मोत्सव पर मंगल गीत गाया जा रहा है, ढोलक और झाल बज रहे हैं। पूरा वातावरण मां सीता की प्राकट्य उत्सव की खुशी में डूबा हुआ है। खास बात यह है कि मां जानकी का ये जन्मोत्सव लोकतंत्र के मंदिर में मनाया गया। इस पावन मौके पर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह भी शामिल हुए। सभापति ने सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए कहा कि सीता नवमी पर राजकीय छुट्टी की घोषणा करना बड़ी बात है। उन्होंने मां सीता को स्त्री के हर रूप में आदर्श की पराकाष्ठा बताते हुए इस दिन को बेहद महत्वपूर्ण बताया। ये बहुत अच्छी बात है कि नारी शक्ति को पहचानने के लिए सीता से अधिक
चाहे जिस चीज़ में हो, ये पराकाष्ठा है मातृशक्ति की भी, वो स्त्री शक्ति की भी, और जिस रूप में नारी को आप देखते हैं सबके रूप में एक ये उदाहरण है जो आदर्श है। इस आदर्श को हम लोग याद करके अपने भारतीय नारी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो विधान परिषद के सभागार में मां सीता के जन्मोत्सव का आयोजन करने वाले संजय पासवान ने कहा कि सीता अवध की मां है और हमारी बेटी, इसलिए हम सीतादायी उत्सव मना रहे हैं। बीजेपी एमएलसी मानते ये हैं कि इस तिथि को भारतीय स्त्री दिवस के तौर पर मनाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने बिहार में सीता जी के नाम पर महिला विश्वविद्यालय भी खोलने की मांग की है। इस तारीख को भारतीय स्त्री दिवस मनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्त्री दिवस तो 8 मार्च का होता है, लेकिन हमने कहा कि बिहार की बेटी और राम लला हैं अयोध्या में, सीता लल्ली हमारी मिथिला बिहार की है, तो उनके नाम पे कुछ करना चाहिए हम लोग को। तो इस देश में 19 राज्यों में महिला का विश्वविद्यालय हो गया है, 3 राज्य बचा हुआ, इसमें बिहार ही बचा हुआ है। तो सीता की भूमि पर बिहार में महिला विश्वविद्यालय हो, ये मांग करते हैं। विधान परिषद के सभागार में सीता नवमी के कार्यक्रम का आयोजन इसलिए खास है क्योंकि ये लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ मां सीता की वंदना प्रदेश में मातृशक्ति को एक नई ऊर्जा देगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। जानकी नवमी के मौके पर पटना के विद्यापति भवन में भी जानकी अवतरण दिवस समारोह का आयोजन किया गया। पद्म भूषण और प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा ने समारोह का उद्घाटन किया और साथ ही प्रस्तुति दी। और आगे देखिए जोहार झारखंड।